ये थे जनाब कारी वसीम साहब जो आप हजरात के सामने नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। जितने भी हजरात बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ लाएँ। कायद मोहतरम गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला पहुँच चुके हैं। और इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान, आज इस प्रोग्राम का जो दूसरा मेहमान है जनाब मद्दाह सहाबा मद्दाह रसूल व अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक माविया साहब, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुख्तसर प्रोग्राम होगा। आप हज़रात के इल्म में है कि बारिश की बरसात ने हमारे प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया, वरना अभी प्रोग्राम काफ़ी आगे चल चुका होता। लेकिन बारिश की बरसात हो या गोलियों की बरसात हो या जो भी हो, हम सहाबा करते रहेंगे। ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते रहेंगे। बारिश क्या, अगर आग के गोले भी बरसें तब भी हम असहाबे रसूल अहले बैत रसूल का नारा बुलंद करते रहेंगे। ये हमारा अकीदा और नज़रिया और ये मिशन है। जान तो दे देंगे पर अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। हर लम्हा बलम्हा, रात हो या दिन हो, अंधेरा हो या रोशनी हो, मुश्किल हो या आसानी हो, सख्तियां हो या मसाइब हो, जिस तरह भी लम्हात आएंगे हम असहाबे रसूल का झंडा लेकर, अलम लेकर मैदानों में निकलेंगे और अपने मिशन का प्रचार करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। हालात जिस तरह भी हो, जिस किस्म की हालात हो, हम तब भी, आज भी, कल भी, जब तक जान में जान है, जिस इलाके में भी हो, चाहे वो इस्लामाबाद का सरजमीन हो या गिलगित बल्तिस्तान का सरजमीन हो, हम असहाबे रसूल का नारा लगाते रहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाते रहेंगे। क्यों भाई असहाबे रसूल का दिफा और दिफाए सहाबा, ताजदार खत्म नबूवत का दिफा क्यों जरूरी है? आपको बताने लगा हूं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो इस वक्त इन दो उन्वान पर लोग बकवासात करते हैं। इन दो उन्वान को छेड़ करके कुफ्फार आज भी ये मान रहे हैं और वो मान चुके हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस दो उन्वान पर चाहे बेनमाजी हो, चाहे वो जिस यानी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो असहाबे रसूल की इज्जत पर और ताजदार खत्म नबूवत पर जान कुर्बान कर देते हैं। पीछे नहीं हटते, अपने जान के नजराने पेश करते हैं। ये दो उन्वान बर्दाश्त नहीं करते, इनके खिलाफ बकवासात बर्दाश्त नहीं करते हैं, तबर्रा बर्दाश्त नहीं करते, गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए लोगों, हमारे जिस्म में जब तक जान है और लहू है, हम असहाबे रसूल का और ताजदार खत्म नबूवत का अलम उठा के चलेंगे, नारा लगाते चलेंगे, दुनिया से जाएंगे। जाते जाते ये कहेंगे कि कल भी हम असहाबे रसूल के और अहले बैत रसूल के गुलाम थे, आज भी गुलाम है। आप है या नहीं? सारे जाग के बेटे हैं, असहाबे रसूल अहले बैत रसूल के गुलाम हैं। हम तोड़े हो या ज्यादा, हम असहाबे रसूल का झंडा उठा के चलेंगे। जो भी दुश्मन सामने आएगा उन्हें बताएंगे, इसलिए कि हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी है, हमारे कायदीन ने कुर्बानियां दी है, असहाबे रसूल ने कुर्बानियां दी है। असहाबे रसूल कुर्बान हो चुके हैं, हम भी ये तहैया कर चुके हैं, हम भी ये नियत कर चुके हैं और ये आहद कर चुके हैं, हम असहाबे रसूल पर जान कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब हजरत कायद मोहतरम तशरीफ लाएंगे। आप अपने साथियों से राब्ता करें, जल्द से जल्द हजरत का बयान अभी मुख्तसर वक्त के बाद शुरू होगा। हजरत साहब तशरीफ लाएंगे तो आप हजरात से गुजारिश है, कायद मोहतरम के इस्तकबाल भी करेंगे और उनका खिताब भी सुनेंगे। जो हजरत कायद मोहतरम फरमाएंगे हम उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद के आयत मुबारक है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह कुरान में फरमाते ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनू
देखो ना, ईमान लाने में मिसल कुरान में सहाबा का तज़किरा है कि भाई अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना है तो कलमा कैसे पढ़ना है। असहाबे रसूल अहले बैत रसूल का अज़मत शान और मकाम देखना है तो आपको अंदाजा नहीं, कुरान जाके देख लीजिए। कुरान में अल्लाह करीम ने फरमाया है कामयाब लोग हैं तो सहाबा है, और इसी तरह राशिदून है तो सहाबा है, मुफलिहून है तो सहाबा है, मुमिनून है तो सहाबा है, और इसी तरह अल्लाह फरमाते जो हिदायत पर है वो सहाबा है, और जिनके दिलों पर मैंने ईमान लिख दिया है वो भी सहाबा है। वो कौन है? वो सहाबा है। आज पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा ना, इन दो उन्वान पर लोग तबर्रा कर रहे हैं, इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और ये मामूली लोग नहीं। आपके सामने है कि चीफ जस्टिस साहब ने ताजदार खत्म नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले को छेड़ा। हम उनको बताना चाहते हैं आज ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी बुलंद होगा। हम हुक्मरानों को बताएंगे कि इस मसले को खबरदार, खबरदार, अगर आपने खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा तो फिर याद रखना यहां दीवाने रहते हैं, यहां साहबे रसूल के गुलाम रहते हैं। उस दौर में सहाबा इकराम ने नारा लगाया था, क्या नारा लगाया था? फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। जवानों, आज इस नारे को दोबारा बुलंद करने की जरूरत है। हमारे अकाबिरीन ने तो नारा लगाया था ना, हम साहबे रसूल के गुलाम का दावा करते हैं, हम ये नारा लगाते हैं कि हम नौकर साहब अहले बैत का हम नौकर है, हम हुजूर के गुलामों के गुलाम है, जो उनका गुलाम होगा वो हमारा इमाम होगा। तो सुनना, जो आज हुक्मरानों की शक्ल में हो या अदलिया की शक्ल में हो या जिस सूरत में जो भी बदबख्त मलऊन आएगा खत्मे नबूवत के मसले को छेड़ेगा, हम उनको बताएंगे कि हम साहबे रसूल के दीवाने हैं। जैसे साहबा ने ये नारा लगाया था फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आज हम भी ये नारा लगाते हैं, लगाते रहेंगे। फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, हम आज भी आपकी इज्जत और नामूस पर जान कुर्बान करेंगे। आपका भी ये नारा है या नहीं? सारे एक दफा कह दो, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हमारे अकाबिरीन ने तो नारा ये भी लगाया, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। सहाबा ने नारा लगाया, बदर में गए, ओहद में गए, हुनैन में गए, तबूक में और खंदक में चले गए, वहां का फिदा का अभी या रसूल अल्लाह। और जब फिदा हो गए ना, आगे क्या कहा, क्या फरमाया साहबा ने? खुस्तु व रब्बिकल काबा। जब फिदा का या रसूलुल्लाह नारा लगाने के बाद साहबा ने फरमाया अल्लाह की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और हम आज कामयाब हो गए। शहादत का जाम पीते हुए, शहादत नोश करते हुए साहबा ये नारा लगाते थे खुस्तु व रब्बिकल काबा, कि आज हम कामयाब होकर दुनिया से जा रहे हैं। तो हमारा भी ये नारा है कि जब तक जिस्म में जान है, हम अस्हाबे रसूल अहले बैत रसूल और ख़त्मे नबूवत के लिए जहां जहां जाना पड़ा, जहां जहां पहुंचना पड़ा, जिस मकाम पर पहुंचना पड़ा, चाहे रात के अंधेरे में हो, चाहे चौक में हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे गर्मी में हो, हम अस्हाबे रसूल का परचम उठा के चलेंगे इंशाअल्लाह। आप चलेंगे? ये तो ख़त्मे नबूवत के हवाले से ना इस वक्त इसराइल, यहूद और नसारा मिलकर कादियानियों मलऊनों को वो जो खाना था ना उसको रास्ता देने के लिए लगे हुए, और दूसरी तरफ एक हमारा सुन्नी आलिम है, सुन्नी आलिम तो नहीं बल्कि वो राबजी है पक्का, और है भी के इलाके का, फजल हमदर्द नाम है उसका। वो लोगों को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में और वो भरपूर अंदाज में राबजियों की वो तस्दीक करवाते हैं और उनके मिशन को वाज़े करते हैं। और वो ईरान के पैसों पे पलने वाला एक मलऊन ये फजल हमदर्द भी है जो साहबे रसूल की इज्जत को कम करना चाहते हैं।
उनको तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि भाई सुन, हम इस्लामाबाद की धरती से तुम्हें ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अबू बकर को अजमत हमने नहीं दिया, उमर को अजमत हमने नहीं दिया, और हजरत उस्मान बिन अफ्फान को शान हमने नहीं दिया, और अली उल मुर्तजान को मर्तबा हमने नहीं दिया, अमीर मुआविया को मर्तबा हमने नहीं दिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शान और मकाम हमने नहीं दिया। खुद रब ताला फरमाते चले गए, हुजूर बताते चले गए, सहाबा की अजमत बताते चले गए। हदीसों में जाओ तो उनकी फजीलत मौजूद है, कुरान की आयतों में जाओ तो उनकी फजीलत मौजूद है। तुम अगर तारीख की किताबें काल काल करके और सुन्नियों का लिबादा ओढ़ करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हम अस्हाबे रसूल का दिफा करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तुम तो अपनी किताबों में साबित करोगे कि भाई अस्हाबे रसूल, अहले बैत रसूल की शान ये नहीं है, लेकिन कुरान से तो नहीं मिटा सकते हो ना, ये मिटा देंगे जी। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये भी एक शान और मकाम और अज़मत है। किसका है ये शान? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शान और मकाम है। मैंने शियों की तफसीर में भी देखा और बरेलियों की तफसीर में भी देखा कि इद यक़ूलु लिसाहिबिही, ये जो इद यक़ूलु लिसाहिबिही आपकी तफसीरों में लिखा हुआ है कि इससे मुराद अबू बकर है, एक ताजदार खत्म नबूवत है, और दूसरा खलीफे बिला फसल है। दूसरा उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि अबू बकर है। किसी भी किताब को उठा ले अपने तारीख की किताबों में कि गारे सोर में एक पहला हुजूर है और दूसरा, बोलो न जी, दूसरा अबू बकर है। क्या इस फजीलत को भी नहीं मानते हो? खुद लिख करके हम उनको बताना चाहते हैं, ये दो उन्वान बहुत अजीम है, इन पर हम जान भी कुर्बान करेंगे और इन पर हम अपना वक्त भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे। और एक और मलून है, और वो मलून आप जानते हो, जो सरेआम देखे नाम यहां इस्लामाबाद में बैठे हुए, वो अमेरिका में बैठे हुए, कहता है तुम अबू बकर और उमर का ईमान साबित कर, अपने किताबों से साबित कर या कुरान से साबित कर। कुल्लम कुल्ला कह रहा है, जानते हो? हाँ जी, जानते हो? नहीं जानते ना, ये तो देखो ना, इतना बड़ा मसला है कि वो सरेआम मुझे और आपको कह रहा है। आप सारे मुसलमान हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। हम तक दीन पहुंचाने वाले कौन है? ये तबलीगी जमात ने पहुंचाया है, या उलमा ने पहुंचाया है, या मुहद्दिसीन ने पहुंचाया है। भाई सहाबा को निकालो, मुहद्दिसीन को कोई नहीं मानता, फिर शेखुल हदीस को फिर कोई नहीं मानता, मुफ्ती नहीं मानता अगर उसके किताबों में सहाबी नहीं, रावी अगर सहाबी नहीं। ये गैरों की साजिश है। वो कभी कहां से रास्ता निकालते हैं, जाके हमारे सफ़ों में सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करते हैं। हमें चेक करते हैं कि ये मुसलमान अब जिंदा है या नहीं, इनके दिलों में मोहब्बत किसी और का है या नहीं, इनके दिलों में सिर्फ हुजूर और सहाबा की मोहब्बत है। वो मलऊन बहरहाल सरेआम कहता है, क्या कहता है? आपसे कहता है, मुझसे कहता है कि तुम अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ईमान को साबित करो। तो बताओ जी, अबू बकर और ईमान की सबूत मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या हमने तो ये हदीसों में पढ़ा, इंसान जिसकी पैदाइश जहां होती है ना, जहां से मिट्टी उठाई जाती है, उसी जगह पे उसको दफन किया जाएगा। तो क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा? उनसे कहना चाहता हूं, उसका नाम है हसन अल्लाह यारी। क्या नाम है? वो छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं और उनके जो मानने वाले होते हैं उनके वीडियो चलाते हैं, और जो उलमा उनसे कहते हैं आओ अबू बकर और उमर उस्मान और अली की ईमान पर बात करे, तो वो उनसे दूर भागता है, कहता है, नारा लगाता है कि तुम अबू बकर और उमर की ईमान को साबित करो। हम कहते हैं उनकी ईमान के लिए सिर्फ ये दलील बहुत मजबूत है और बहुत कवी दलील है, और वो दलील ये है
कि आज भी जन्नत में हुजूर के करीब जो आराम फरमा रहे हैं वो कौन है? बोलो जी, कौन है? कौन है? अबू बकर उमर है। इस दुनिया में आपने देखा जब से हुजूर दुनिया में आए, हुजूर के करीब रहने वाला एक ही शख्सियत था और उस शख्सियत का नाम था अबू बकर उमर, जो हुजूर के सबसे ज्यादा करीब रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उस मलऊन को, उस बदबख्त को कहना चाहता हूं, आज भी हुजूर के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई करीब है तो वो अबू बकर है। आज का वली जाता है ना रोज़े रसूल पर, वो करीब जाता है? बोलो ना जी। अभी तो हजरात खिताब फरमाएंगे, आप खामोश बैठे हुए, ऊंची आवाज से कहो जी। वली जाता है, मुहद्दिस जाता है, आलिम जाता है, रोज़े रसूल के करीब पहुंचता है या जालियों से दूर खड़ा होता है? चाहे वली हो, मुहद्दिस हो, वजीर आज़म हो, सदर हो, कुर्बान जाऊं अबू बकर उमर पर। आज भी हुजूर के कदमों में आराम फरमा रहे हैं, आज भी हुजूर की दिफा के लिए मौजूद है, आज भी हुजूर की दिफा के लिए हुजूर के कदमों में जो मौजूद है उसे अबू बकर उमर कहते हैं। वो आए भी थे जन्नत से और हुजूर की रिफाकत अल्लाह ने दी, दुनिया में भी, जन्नत में भी, और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। ये हमारा अकीदा और नजरिया है। हम उस मलऊन को कहना चाहते हैं, तुम अगर कहते हो अबू बकर उमर का ईमान साबित करो, हम आपसे कहना चाहते हैं तुम अपने बाप को साबित करो। ये पैगाम उन तक सारे पहुंचे, अपने अपने आजकल मोबाइल है, उस हसन अल यारी मलऊन को बताओ कि तुम अपने बाप को साबित करो। ये तो हम नारा लगा रहे ना, कि तुम ये नारा लगाते हो कि वो उनका ईमान और अबू बकर उमर का ईमान साबित करे। हम ये नारा लगाते हैं तुम अपने बाप को साबित करो। नहीं साबित कर सकते हैं, क्योंकि उनके नजदीक निकाह कोई शय नहीं, और 10 मिनट के बाद निकाह खत्म, 1 दिन के बाद निकाह खत्म, तो फिर आपकी हैसियत कोई नहीं। अबू बकर को वो मानता है जिसके दिल में ईमान है, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अब मैं बिला ताखीर अपने मेहमान खसूसी में मद्दाह साहबा, मद्दाह रसूल दूर दराज से तशरीफ लाए, मद्दाह रसूल, मद्दाह साहबा हजरत कारी फारूक माविया साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए, आप हजरात के जज्बात को गरमाएं, असहाबे रसूल, अहले बैत रसूल का मदा सराई फरमाएं। तशरीफ लाते हैं हजरत कारी फारूक माविया साहब।